नमस्कार एंड ग्रीटिंग्स टू द एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल पावर। पावर जैसे कि हम नाम से ही समझते हैं, पावर और सिंपल लैंग्वेज में दी देखें, डेली लाइफ के अकॉर्डिंग देखें तो कार्य करने की क्षमता या वर्क डन को हम बोलते हैं पावर। सेम इलेक्ट्रिकल पावर की हम बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल सर्किट या इलेक्ट्रिकल के लिए किया हुआ काम इलेक्ट्रिकल पावर कहलाएगा। हम इसको कैसे समझ सकते हैं? इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होंगे? इलेक्ट्रिकल वर्क इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन भी हो सकता है, या इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर भी हो सकता है, या इलेक्ट्रिसिटी या हीट डिसिपेशन भी हो सकता है। मतलब किसी भी तरीके का वर्क डन इन अ सर्किट लाइक कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और डिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और आई कैन से ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सारे वर्क डन है और जो ये वर्क डन हो रहा है ये कहलाएगा पावर। पावर को हम जनरली वाट्स में मेजर करते हैं। अब मैं आपको पावर्स के टाइप बताती हूँ। तो सबसे पहले हम दो बेसिक कैटेगरी में इसको कैटेगराइज करेंगे, डीसी पावर एंड एसी पावर। डीसी पावर जैसे कि नाम बता रहा है तो डीसी सर्किट में वर्क करने वाला पावर डीसी पावर, या डीसी सप्लाई के लिए वर्क करने वाला पावर डीसी पावर होगा। एसी पावर एसी सर्किट में वर्क करने वाला पावर या एसी सप्लाई के लिए वर्क करने वाला पावर एसी पावर होगा। आप इसको एसी को एक बार और देख लें, डीसी और एसी क्या होते हैं। डीसी मीन्स अ कांस्टेंट सप्लाई, this is called DC। a constant supply, इसको हम बोलेंगे डीसी। और यदि करंट साइन के एंगल के फॉर्म में चलता है या अपनी रेगुलर वैल्यू को चेंज करता है तो हम इसको बोलेंगे एसी। एसी में फाई एंगल से कह सकते हैं आप, साइन के फाई एंगल के अकॉर्डिंग पावर चलता है। ये एसी पावर मींस इसकी वैल्यू जो है वो ऑल्टरनेटिंग वैल्यू होती है, समय दर समय चेंज होती है, इनकी पोलैरिटी भी पॉजिटिव टू नेगेटिव आती है। और डीसी पावर जो होता है या डीसी सप्लाई जो होती है, डीसी सप्लाई आपकी कांस्टेंट चलती है। तो हमने ये बताया आपको, डीसी सर्किट में वर्क करने वाला पावर डीसी पावर होगा, एसी सर्किट में वर्क करने वाला पावर एसी पावर होगा। डीसी पावर का बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला होता है, हम इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको लिखते हैं V इंटू आई, मेजर्स इन वॉट्स। ये होगा आपका डीसी का पावर, P इंटू आई मेजर्स इन वॉट्स। ये होगा सीधा आपका फॉर्मूला डीसी के लिए। कैसे सीधा फॉर्मूला मैंने बताया, क्योंकि इसमें कोई एंगल चेंज नहीं होता, कांस्टेंट सप्लाई चलती है, इसलिए इसमें कोई एंगल का मेजरमेंट भी नहीं होगा। तो दिस इज कॉल्ड योर पावर वी आई इन मेजर्स इन वॉट्स। अब हम बात करते हैं एसी पावर की। तो एसी पावर में चलने वाला पावर जो होता है, या एसी सर्किट में कंजम्पशन के लिए, डिसिपेशन के लिए यूज होने वाली एनर्जी जो होगी वो आपका कहलाएगा एसी पावर। एसी पावर को आप और सिंप्लीफाइड वे में कैसे समझ सकते हैं? एक सिंपल सा एग्जांपल, यदि ट्रांसफॉर्मर एक सर्किट से दूसरे सर्किट में एनर्जी को ट्रांसमिट कर रहा है तो ये भी उसका पावर ही कहलाएगा। किसी भी तरीके का वर्क डन मीन्स पावर। लाइक अब हम बात करते हैं एसी पावर के तीन टाइप्स होते हैं, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और अपरेंट पावर। एक्टिव पावर सिंपल डेफिनेशनल फॉर्म में बताऊं मैं आपको, ऐसा पावर विच इज रियली कंज्यूम्ड इन अ सर्किट, या कह सकते हैं जिसका कंजम्पशन रियल में होता है किसी सर्किट में, उसको हम बोलते हैं एक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर ऐसा पावर जो रिएक्टिव कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। जो रिएक्टिव कंपोनेंट्स के थ्रू कंजम्पशन में आता है वो कहलाता है रिएक्टिव पावर। The last one is apparent power. Apparent power is the combination of active power and reactive power. इसको वन बाय वन समझते हैं। देखिए अलग अलग अब इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी की यदि हम बात कर रहे हैं तो वी नो कि यदि ये हमारे पास V है वोल्टेज, ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी में हमेशा फाई एंगल पे आपका करंट रन करता है। तो सपोज यदि ये करंट होगा और V और I के बीच में एंगल है फाई, तो हम ये जानते हैं ये कंपोनेंट जो होगा ये कहलाएगा I का कॉस फाई कंपोनेंट, और ये जो होगा ये कहलाएगा I का साइन फाई। ये हम जानते हैं, कैसे जानते हैं? ट्रिग्नोमेट्री से जानते हैं ये हम कि ये इसका कंपोनेंट होगा। अब यदि हम
तीनों पावर के बीच में ट्राइंगल बनाते हैं। ट्राइंगल से समझना इसको इजी है, इसलिए मैं आपको ट्राइंगल से समझा रही हूं। यदि हम एक्टिव, रिएक्टिव और अपरेंट पावर के बीच में ट्राइंगल बनाते हैं, तो सपोज इफ दिस इज द ट्राइंगल, अब मैंने आपको बताया अभी तीनों का एक्टिव पावर, द पावर विच इज रियली कंज्यूम, तो हम ये बेस को लेंगे, पावर जो बेसिकली कंज्यूम होता है, पावर का फॉर्मूला भी मैंने बताया वी आई। तो क्योंकि आई यहाँ पे दो कंपोनेंट्स हमने ऑलरेडी निकाले हैं, कॉस फाई और साइन फाई, तो ये वाला कंपोनेंट कहलाएगा आई का आई कॉस फाई, और पावर के लिए वी आई कॉस फाई। ये होगा आपका एक्टिव पावर, द पावर विच इज रियली कंज्यूम्ड इन द सर्किट, या आप कह सकते हैं ऐसा पावर जो कि प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहा है, रियल में कंज्यूम हो रहा है, ये ट्रूली कंज्यूम हो रहा है। तो एक्टिव पावर ये हो गया। ये किस कंपोनेंट में होगा? रजिस्टर इसका एक एग्जांपल है, रजिस्टर में कंज्यूम होने वाला पावर एक्टिव पावर। अब हम बात करते हैं रिएक्टिव पावर की। ये कंपोनेंट हमने अभी निकाला करंट का, ये कहलाएगा आई साइन फाई। और पावर की बात कर रहे हैं हम, तो V फैक्टर, तो वी आई साइन फाई इज रिएक्टिव पावर। अब कैसे इसको समझेंगे? अभी मैंने आपको बताया रिएक्टिव कंपोनेंट्स लाइक इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, ये रिएक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं, इनके थ्रू जो पावर कंज्यूम होता है उसको हम बोलते हैं रिएक्टिव पावर। तो ये आएगा आपका रिएक्टिव पावर, ये आएगा एक्टिव पावर, एंड दिस इज वी कैन से बाय ट्रिग्नोमेट्री आल्सो, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दैट ट्राइंगल, ये इस ट्राइंगल का रिजल्टेंट है, ये कहलाएगा आपका अपरेंट पावर, या कह सकते हैं एक्टिव और रिएक्टिव दोनों पावर के कारण जो पावर कंज्यूम एक अलग से हो रहा है उसको हम बोलते हैं अपरेंट पावर। इसको हम डिनोट करते हैं वी आई से। यूनिट्स देख लेते हैं सबकी। इसकी यूनिट होगी वॉट्स, ये क्योंकि रिएक्टिव पावर है तो इसकी यूनिट होगी वी ए आर, वोल्ट्स एम्पियर। रिएक्टिव, इसकी यूनिट होगी वोल्ट्स एम्पियर। वोल्ट्स वोल्टेज का वोल्ट्स, करंट का एम्पियर्स, इसकी यूनिट होगी वी ए, वोल्ट्स एम्पियर। ये तीनों की यूनिट हो गई। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि तीन किस टाइप के पावर एक्चुअल में सर्किट में वर्क करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि पावर जनरेशन की मेथड्स क्या हो सकती हैं। तो हम अभी एसी की ही बात करते हैं, जो कॉमनली हमारे इंडिया में यूज होने वाला पावर है। तो एसी पावर जनरेशन की बेसिकली 2 मेथड्स होती हैं। चलिए वो देखते हैं। पावर जनरेशन की बेसिकली 2 मेथड्स होती हैं, या तो हम कॉइल को मूव करें और मैग्नेटिक फील्ड को स्टैटिक रखें, या आप कह सकते हैं स्टेशनरी रखें। देखिए इस डायग्राम में ये कॉइल है, सपोज ये एक मोशन में मूव हो रही है। ये 2 मैग्नेट्स हैं, हम कह सकते हैं फील्ड मैग्नेट्स हैं, जो कि स्टेबल रखें या स्टेशनरी रखें। हम कॉइल को मूव कर रहे हैं, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड। अब यदि हम दूसरा बात करें मेथड, दूसरा मेथड ये हो सकता है कि हम मैग्नेट को या मैग्नेटिक फील्ड को मूव करें और कॉइल को स्टेशनरी रखें। तो सपोज ये कॉइल है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, यदि हम इसको मूव करेंगे मैग्नेटिक फील्ड मूव होगी। तो ये आपकी सेकेंड मेथड हो गई। तो ये 2 मेथड होती हैं। कॉइल डेफिनेटली एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, यदि हम उसको मूव करेंगे तो वो आपका जो कैपिटल कॉस्ट है या इंडस्ट्री का जो कॉस्ट है उसको इंक्रीज कर देगा, या इक्विपमेंट के कॉस्ट को इंक्रीज कर देगा। पर यदि हम फील्ड को रोटेट करते हैं, तो जैसे मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के समय पहले भी बताया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कॉइल के कंपैरिजन में हमें कह सकते हैं चीप पड़ेगा। तो बड़े बड़े जब जनरेटर्स होते हैं उसमें हम इस मेथड का यूज करते हैं कि हम मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट करते हैं और आपका जो कॉइल है उसको स्टेशनरी रखते हैं। ये मेथड जो होती है ये स्मॉल जनरेटर्स, जो स्मॉल एसी जनरेटर्स है उसमें इसका हम यूज करते हैं इस मेथड का। दोनों मेथड मैंने अब बताई। अब बात ये आती है कि ये तो मैंने आपको 2 मेथड बता दी कि इन मेथड से पावर जनरेशन होता है। बेसिक प्रिंसिपल इसका क्या है? तो बेसिक प्रिंसिपल इसका ये है कि वेदर वी मूव द कॉइल और वी मूव द मैग्नेटिक फील्ड, या तो हम कॉइल को मूव करें या मैग्नेटिक फील्ड को मूव करें, दोनों ही कंडीशन में फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, उससे फोर्स जनरेट होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से जनरेट होने वाली पावर जो होगी वो आपकी
एसी पावर होगी, या आप कह सकते हैं ये पावर जनरेशन की एक मेथड होगी। तो मैंने दोनों ही कंडीशन में आपको बताया, कंडीशन सेम है, या तो कॉइल मूव होगा या मैग्नेटिक फील्ड मूव होगा, किसी एक का मूव होना जरूरी है। अब हमारे इंडिया में कॉमन मेथड्स जो कि पावर जनरेशन के लिए यूज की जाती हैं, तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है एसी जनरेटर्स में। नेक्स्ट वन इलेक्ट्रोकेमिकल, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल आप केमिकल्स के थ्रू इलेक्ट्रिक पावर पैदा करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल। इलेक्ट्रोहाइड्रो, मतलब हाइड्रो मीन्स वाटर, वाटर के थ्रू हम जो पावर पैदा करते हैं उसको इलेक्ट्रोहाइड्रो कह सकते हैं। नेक्स्ट वन इज आपका आता है जनरेटर, मैंने बता दिया, केमिकल बता दिया, इलेक्ट्रोहाइड्रो बता दिया। अब आता है आपका रेडिएशंस के थ्रू, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के थ्रू, ये आपका एक पावर जनरेशन का मेथड होता है। एंड वन मोर मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक एनर्जी के थ्रू दूसरी एनर्जी का जनरेशन, मींस आप कह सकते हैं किसी एक एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन, लाइक विंडमिल, विंडमिल के थ्रू मींस विंड्स के थ्रू, विंड एक एनर्जी है, विंड के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ये मोस्ट कॉमनली यूज होने वाली हमारे यहाँ टेक्निक्स है जिनके थ्रू पावर जनरेशन होता है। हाइड्रो का एग्जाम्पल आप जानते हैं, डैम्स होता है, डैम्स होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल लैब्स में यूज होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैंने बताया एसी जनरेटर्स में यूज होता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मींस आपके जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो होते हैं। और थर्मल पावर प्लांट भी एक इसका एग्जाम्पल है। थर्मल पावर प्लांट आपके जो होते हैं मींस जिसमें हम कोल और थर्मल के थ्रू पावर जनरेट करते हैं, जो मैंने आपको बताई, ये मोस्ट कॉमन पावर जनरेशन की मेथड है। आगे आने वाली क्लासेस में हम इनके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।